यानी एक बार फिर सबूत पहुंचा दिया कि तुमको मेरे ही टिकट से लड़ना पड़ेगा, मेरा रखेल बन के रहना पड़ेगा। जिस घर से गर्दन पर हाथ देकर कोई निकाल दे वो घर था क्या? शाहनवाज साहब अगर कहते हैं कि वो घर था हमारा, तो पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया था? आपार समर्थन देकर इन लोगों को जिताने का काम किया था, उनको भी झटका लगा है, उनको चूंकि इन लोगों ने धोखा दिया है। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी को धोखा नहीं दिया है, लाखों जो जनता है सीमांचल की, उसको इन लोगों ने धोखा देने का। अख्तरुल ईमान हमारे साथ है। अख्तरुल ईमान की एक बड़ा झटका आपको लगा है, कैसे इसको देखते हैं? नहीं, झटका लगा, देखो जिंदा तहरीकों को, जिंदा इंसानों को झटके लगते रहते, मुर्दों को नहीं लगते, है ना। मामला ये है कि जो झटका लगा है, ईश्वर ने वो सहन की कुव्वत भी हमको दी है। हम यकीनन है कि हमारे लिए गम की बात है, और सिर्फ मेरे लिए गम की बात नहीं है, बल्कि सीमांचल की वो लाखों जनता जिन लोगों ने आपार समर्थन देकर इन लोगों को जिताने का काम किया था, उनको भी झटका लगा है, उनको चूंकि इन लोगों ने धोखा दिया है। हमारी पार्टी किस लिए उठी? हमारी पार्टी इसलिए नहीं उठी कि हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे और हमारे लोग मंत्री बनेंगे, इसलिए नहीं उठे। हम तो उठे ही वहाँ इन पार्टियों को छोड़कर, ये उठे ही वहाँ के सीमांचल के हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे। 75 सालों तक आज़ादी के बाद लोग वहाँ से देते रहे, हम खजाना देते रहे, हम टैक्स देते रहे, लेकिन हमारा विकास नहीं हुआ। उसी के रिएक्शन में वहाँ के लोगों ने हमें अपनाया और हमें जिताकर भेजा। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी को धोखा नहीं दिया है, लाखों जो जनता है सीमांचल की, उसको इन लोगों ने धोखा देने का काम किया है। कि घर वापसी हुई है, पहले भी कैसा घर, कैसा घर उनका? जिस घर से गर्दन पर हाथ देकर कोई निकाल दे वो घर था क्या? शाहनवाज साहब अगर कहते हैं कि वो घर था हमारा, तो पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया था? ये जो लोग हैं, तो इन लोगों से पूछा जाए कि पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया था, क्यों आए थे MIM के पास? MIM ने तो टिकट इनके गले पे बांधा नहीं था। सब लोगों के खुशामद नामे जुड़े हुए हैं हमारे पास, सब लोगों के टेप हैं कि किन लोगों ने हमारी पार्टी को टिकट के लिए खुशामद की है। वो मामला ये है कि इन लोगों ने पार्टी को धोखा दिया है, और राजद ने इस वक्त सिर्फ हमारे 4 विधायकों को नहीं तोड़ा है, सीमांचल की लाखों करोड़ों आबादी के दिल को उसने तोड़ा है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में राजद को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो राजद जो अक़लियतों के भलाई का दम भरती है, अक़लियतों के दरमियान में उठने वाली लीडरशिप को जिसने कुचलने का काम किया है, यानी एक बार फिर सबूत पहुंचा दिया कि तुमको मेरे ही टिकट से लड़ना पड़ेगा, मेरा रखेल बन के रहना पड़ेगा, मेरे कहने पर उठना पड़ेगा, मेरे कहने पर बैठना पड़ेगा। मैं कहूँगा बोलो तो बोल, वो नहीं तो मत बोल, मेरे गुलाम बन के रहना पड़ेगा, तुम्हारी अलग पार्टी नहीं बन सकती। ये काम अख्तरुल ईमान का अब स्टैंड क्या रहेगा? अख्तरुल ईमान का स्टैंड जो कल था वो आज है, वो कल भी रहेगा। हम उठे हैं सीमांचल के गरीबों, मजदूरों, परेशान हालों, वंचितों, शोषितों के हक व इंसाफ के लिए। हम उठे हैं सीमांचल में सैलाब के कहर से तबाह बर्बाद लोगों के इंसाफ के लिए। हम उठे हैं सीमांचल के नौजवानों के रोजगार के लिए। हम उठे हैं सीमांचल के लोगों को बिहार के दूसरे जिलों की बराबरी के लिए। हम उठे हैं वहाँ के कल कारखानों के लिए। ये लड़ाई हमारी है और जनता मेरे साथ है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। नीतीश जी से आज आपने मुलाकात की थी, क्या आपको अंदाजा था कि पार्टी टूट रही है? भाई मैं कह रहा हूँ चीफ मिनिस्टर वो हैं, मुलाकात होना आना जाना है। आज भी मेरे यहाँ 9 साल से एक पुल लटका हुआ है, खाड़ी का और रसेली घाट का। मैं यही कहने के लिए गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी आप विकास कर रहे हैं और 9 साल से ये पुल सरकार को मुंह चिढ़ा रहा है कि 9 साल तक लटक रहा है, और लाखों की आबादी 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर पुल नहीं है, वो पुल लटक। जनता को आपके बारे में काफ़ी रोष है, वो खबर देने गया था। मेरे यहाँ जो सैलाब की तबाही आई है, उस सैलाब के लिए कुछ फौरी तौर पर मदद की है, वो कहने गया था। चलिए, निश्चित तौर पर अख्तरुल ईमान को आप सुन रहे थे, और आज जब AIM के 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए हैं तो नाराज़गी है, और कहा है कि जो परिस्थिति बनी उस परिस्थिति को आगे चलकर ये 4 विधायक जरूर भुगतेंगे, तलवे चाटेंगे। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जाके कई जो बड़े आरोप हैं और कई जो भड़ास है वो आपने सुना। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, E-Homes पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। E-Homes पैनोरमा, luxurious lifestyle redefined।